हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस विद अंकित के साथ स्वागत है आपका, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग गणित के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि मापन, समय, तौल, धारिता और लंबाई पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इन प्रश्नों को हम लोग चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, एक आयताकार जलाशय की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4 मीटर। यदि इसमें 2 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है तो जलाशय के खाली भाग की धारिता क्या होगी। यहाँ धारिता का मतलब किससे है? आयतन से। सवाल को समझ लीजिए। एक जलाशय है जिसकी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। चौड़ाई इसकी 5 मीटर और गहराई जो है 4 मीटर है और भरा कितना है? 2 मीटर तक जल से भरा हुआ है। 2 मीटर तक जल से भरा होने का मतलब कि अगर ये 2 मीटर भरा हुआ है तो खाली कितना है? 2 मीटर ही खाली है। क्यों? क्योंकि पूरा 4 मीटर गहरा ही है और 2 मीटर का मतलब क्या हुआ? आधा भरा है और आधा खाली है। तो खाली भाग का आयतन हमसे पूछ रहा है जो कि बताना है। अब आप समझिए कि खाली भाग का आयतन हम कैसे निकालेंगे। तो ये आयताकार है, आयताकार का मतलब घनाभ, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? LBH। अब यहाँ L की जगह 6 मीटर, B की जगह 5 मीटर और H की जगह अभी तक देखिए 4 मीटर गहराई है, लेकिन यहाँ पे 2 मीटर भरा हुआ है और खाली का पूछ रहा है, इसलिए गहराई कितना लेंगे? 2 मीटर। तो टोटल कितना आ गया? 60 मीटर क्यूब। 60 मीटर क्यूब आ गया क्या आपका? ये आयतन आ गया, मतलब टोटल आयतन हो गया। अब यहाँ मीटर क्यूब में तो दिया नहीं है, लीटर में दिया है। हम सबको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता, 1 मीटर बराबर कितना होगा? 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो बस मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर लिख दीजिए। तो 60 गुणते 1000 कितना हो जाएगा? 60,000, जो कि ऑप्शन ए सही है। कि अकिया इस चित्र को समझिएगा। इसमें गहराई 4 मीटर दिया है, जिसमें 2 मीटर आपका पानी भरा हुआ है, तो खाली कितना है? 2 मीटर। आयतन का सूत्र लगा दिया, 60 मीटर क्यूब आयतन आया। चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, इसलिए 1 मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर लिख दिया। तो 60 गुणते 1000 कितना हो जाएगा? 60,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी विशेष दिन दिल्ली में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, तो फारेनहाइट पैमाने पर इस तापमान का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना है, सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास, F बराबर 9/5C + 32। अब यहाँ फारेनहाइट में बदलना है तो 9/5 इंटू सी की वैल्यू कितना है? 45 + 32। 5 को 45 काटेंगे, 9 बार जाएगा, 9 9 81 + 32 कितना हो जाएगा? 2 1 3 8 3 11 डिग्री। अब ये फारेनहाइट हो गया, तो 113 डिग्री फारेनहाइट आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 18 अगस्त को 4:40 यहाँ देखिए 16:40 लिखा हुआ है। 16:40 पे इसको पहले फिगर से समझिए। ये है आपका स्टेशन और 16:40 पर स्टेशन ए से चलती है और गंतव्य स्थान पर 20 अगस्त, अब देखिए किस तारीख को? 18 अगस्त को। 18 अगस्त को चलती है और 20 अगस्त को कितने बजे पहुंचती है? 6:20, मतलब मॉर्निंग में 6:20 AM पर पहुंच जाती है। यात्रा कुल कितनी अवधि है? अब देखिए 18 को चली तो 16:40 पे 19 तारीख को 16:40, अब 19 तारीख को यहीं कहीं 19 अगस्त होगा। तो 16:40 से 18 अगस्त को चली है और 19 अगस्त को 16:40 पे कितने घंटे हो जाएंगे? टोटल 24 घंटे। यहां तक समझ गए? अब यहां से जोड़िए कि 4:40 से और 6:20 पर पहुंची है। कितने? 6:20 पे पहुंची हुई है। तो इसके लिए कितने घंटे होंगे? तो अब इसको समझिए। अब 4:40 मतलब शाम का, अब 20 अगस्त 4:40 कितना हो जाएगा? मॉर्निंग में।
इतना आप समझिए। अब इस 16:40 का मतलब 4:40 अब 20 अगस्त को भोर में जो 4:40 होगा, टोटल कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? 19 अगस्त को 16:40 और 20 अगस्त को भोर का 4:40, टोटल कितने होंगे? 12। तो 24 प्लस 12 और जोड़ दीजिए। अब कितने घंटे बच रहे हैं? 1 घंटा 40 मिनट और बचेगा। कैसे? क्योंकि 20 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा और 6:20, तो 1 20 इधर 20 इधर प्लस 1 घंटा 40, तो टोटल 24 12 कितना हो जाएगा? 36, और 36 एक 37 घंटे 40 मिनट लगेंगे टोटल। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अच्छे से समझना हो, चलिए इसको हम थोड़ा बड़े पेज पे समझाते हैं। ये देखिए स्टेशन आपका ए है। 18 अगस्त को गाड़ी चलती है 16:40 पीएम पर, जिसको हम लोग 4:40 पीएम भी कहते हैं। इतना समझ गए? अब यहीं कहीं 19 अगस्त पड़ेगा और 19 अगस्त को 16:40 पीएम पर गाड़ी जब पहुंचेगी तो टोटल घंटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 घंटा। अब इसको हम 4:40 पीएम भी लिख सकते हैं। और फिर 19 अगस्त से 20 अगस्त को जब गाड़ी 6:20 एएम पर पहुंचती है तो पहले 4:40 पीएम को हम 4:40 एएम निकाल लें 20 अगस्त को, तो कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे। तो ये 12 घंटे निकल गए। अब 4:40 के बाद हमें 6:20 पे कितने घंटे हो रहे हैं तो घटा दीजिए। 6:20 माइनस 4:40, तो जब इसको आप घटाएंगे तो ये जाएगा ही नहीं जीरो, तो ये 1 घंटे लेगा। तो ये 20 और 60 कितना हो जाएगा? 80। अब घट जाएगा 40 और यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे, 1 घंटा 40 मिनट। टोटल जोड़ दीजिए 24 प्लस 12 प्लस 1 घंटा 40 मिनट, 24 12 36, 137 घंटा 40 मिनट। वही उत्तर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है 500 मिलीलीटर क्षमता वाली 24 बोतलों से एक बाल्टी का 3/4 भाग भर जाता है, तो उस बाल्टी की कुल धारिता कितना है? देखिए फिर से सवाल को समझ लीजिए। यदि 500 मिलीलीटर क्षमता वाली 24 बोतलों से एक बाल्टी का 3/4 भाग भरता है। अब यहाँ पे समझिए ये है आपकी बाल्टी। कितने? 500 ml की बोतल है और ऐसे बोतल कितने हैं? 24। अब इन 500 ml की 24 बोतलों से 3/4 भाग इस बाल्टी का भर जा रहा है, तो एक भाग हमको भरना है। एक भाग तो बाल्टी का हमें टोटल धारिता बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। 500 मिलीलीटर का मतलब आधा लीटर, यानी एक बोतल में आधा लीटर पानी आ रहा है। तो 24 बोतल में कितना पानी आएगा? 1/2 इंटू 24 बराबर 12 लीटर। समझ में आया? अब 12 लीटर पानी 24 बोतल में आ रहा है, जो कि 3/4 भाग है बाल्टी का 12 लीटर। तो 3 से 4 12 को काटेंगे 4 बार, तो एक भाग कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 लीटर। तो जो बाल्टी की धारिता है कितनी होगी? 16 लीटर हो जाएगी। आपका कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे किया? आधा लीटर की एक बोतल है तो 24 बोतल टोटल 12 लीटर हो जाएगा, और ये 12 लीटर 3/4 भाग है। एक भाग कितना होगा? 16 लीटर। आराम से वही फार्मूला लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन का आयतन 3.375 घन मीटर है। इस घन की एक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? अब यहां पर देखिए घन का जो आयतन है कितना है? 3.375 मीटर क्यूब। तो जो इसकी भुजा है, घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब। ए मतलब भुजा क्यूब, भुजा का क्यूब। ए को भुजा ही मानिए। अब ये हो जाएगा किसके बराबर? 3√3.375 मीटर क्यूब। अब यहां से भुजा बराबर कितना हो जाएगा? जब भुजा आप निकालेंगे तो 1.5 मीटर आएगा। ये 3375 15 का घन हो जाएगा। ठीक है। अब आपको भुजा ही बताना है, तो भुजा कितनी हो जाएगी?
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1.5 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 100 कर देंगे, टोटल आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, जो कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 6.5 किलोग्राम 300 ग्राम सोने में से 2 किलो 750 ग्राम सोना निकालकर शेष सोने को 5 बराबर भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग का भार कितना होगा? देखिए सवाल करा 6.5 किलोग्राम 300 ग्राम सोना, मतलब 6.5 किलोग्राम का मतलब, अच्छा ये छठवीं सवाल है, सॉरी तभी तो सोच रहे हैं। 5 किलोग्राम अब 300 ग्राम सोना, मतलब टोटल अगर ग्राम में करें तो 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम, यही होता है। तो 5 केजी बराबर कितना होगा? 5000 ग्राम। और 300 ग्राम ये है, 300 ग्राम इसको जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5300 ग्राम क्या हो जाएगा? सोना। अब इसको आप जो 5 किलो 300 ग्राम कह रहे हैं उसको आप टोटल कितना कहेंगे? 5300 ग्राम। 5300 ग्राम सोने में से 2 किलो 750 ग्राम सोना निकाल दिया गया। 2 किलो 750 ग्राम का मतलब 750 ग्राम का मतलब 2 केजी का मतलब कितना हो जाएगा? 2000 और 750 मतलब टोटल 2750 ग्राम सोना आपने निकाल दिया। तो 5300 में 2750 ग्राम सोना निकालिए, कितना सोना बचेगा? 5300 में जब 2750 निकालेंगे टोटल 2550 ग्राम सोना बचेगा। अब इस 2550 ग्राम सोने को 5 बराबर भागों में बांटना है, तो आप 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 पचा 25, कितनी बार जाएगा? 5 एक्का 5, 5 जीरो 0, 510 ग्राम सोना पर व्यक्ति को मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। कुछ नहीं था सवाल में। 5 किलोग्राम 300 ग्राम सोने को हमने ग्राम में बदल लिया, जो कि 5300 हुआ। 2 किलो 750 ग्राम सोने को भी ग्राम में बदला, जो 2750 हुआ। पहले 5300 में 2750 को घटाया, जो कि 2550 शेष बच रहा है। जब 2550 शेष बच गया तो इसी को 5 में डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, एक व्यक्ति को 510 ग्राम सोना मिल रहा है। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 गुणित 10 पर घात 12 किमी के बराबर होता है। इसे मीटर में वैज्ञानिक संकेतन में कैसे व्यक्त करेंगे? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 पर पावर 12 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 10 पर घात 3 मीटर या 1000 मीटर, यही कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? किलोमीटर की जगह ये मान रख दीजिए, तो 9.46 गुणित 10 पर घात 12 इंटू मीटर की जगह, अब इसको 10 पर घात 3 भी तो लिख सकते हैं, 10 पर घात 3 मीटर। अब जब घात के रूप में है, आधार सेम है, तो जुड़ जाएंगे, तो टोटल कितना होगा? 9.46 गुणित 10 पर घात 15 मीटर होता है, अर्थात कौन सा सही होगा? 9.46 गुणित 10 पर घात 15, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दो शहरों के बीच की दूरी मानचित्र पर 12.5 सेंटीमीटर दिखाई गई है। 12.5 सेमी शहर ए से बी की दूरी है। एक सेमी बराबर, एक सेमी बराबर कितना है? 15.5 किलोमीटर। तो वास्तविक दूरी कितनी होगी? अब यहाँ एक सेमी बराबर 15.5 किलोमीटर दिया हुआ, 15.5 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है? 12.5 किलोमीटर इंटू एक सेमी कर दीजिए 15.5 किलोमीटर, तो निकल आएगा। जब इसको आप गुणा करेंगे तो क्या दूरी निकल के आएगी? आप 12 में 15 का गुणा करेंगे तो 180 होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि दशमलव में है। टोटल 193.75 किलोमीटर आएगा। इसको गुणा कर लीजिएगा, उत्तर जो होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में यह मान किसके बराबर होता है? बस वही फार्मूला, सी बराबर 5 बाई, रुक जाइए, एफ बराबर कर लीजिए 9/5 सी प्लस 32। अब हमें मान किसका दिया है?
98.6 फ़ारेनहाइट में बराबर 9.5 सी प्लस 32। अब अंक को एक तरफ कर लीजिए तो 9.5 सी बराबर कितना हो जाएगा 98.6 माइनस 32 और ये बराबर होगा किसके सी 9/5 सी बराबर। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो लगभग आएगा ये 66.66 के बराबर आएगा 66.6 के। अब सी का तिर्यक गुणा करिए 66.6 गुणते 5/9 और इसको जब आप हल करेंगे तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड आता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए जो आपका फ़ारेनहाइट होता है इसको ध्यान रखिएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है जो कि मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस लोहे के टुकड़े का आयतन 0.5 घन मीटर है। ठोस लोहे का जो आयतन है 0.5 मीटर क्यूब है। यदि लोहे का घनत्व 7800 किग्रा प्रति घन मीटर है, इसकी जो डेंसिटी है कितना है 7800 केजी प्रति घन मीटर, तो उस टुकड़े का भार क्विंटल में क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए यहां पर जो द्रव्यमान है m बराबर क्या होता है आयतन इंटू घनत्व, यही होता है। या हम ऐसे भी सूत्र को लिख सकते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। चाहे आप इस ढंग से फार्मूला लिखिए वही कंडीशन हो जाएगी, तिर्यक गुणा कर लेंगे। हमें भार बताना है। भार बताने का मतलब है कि हम क्या करेंगे मास को निकालेंगे। अब इसी में आप वैल्यू को रख दीजिए। तो जब वैल्यू को रखेंगे m बराबर d इंटू वी को ये फार्मूले में, तो d की वैल्यू कितना है 7800 इंटू वी की वैल्यू 0.5। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 3900 केजी आएगा। कैसे, चूंकि ये 0.5 बनेगा किसके बराबर 0.5 बराबर 1/2, तो वही चीज यहाँ पे हुआ है 3900 केजी हो गया। अब इसको क्विंटल में बदलिए तो एक यहाँ पे फार्मूला 100 केजी बराबर कितना होता है 1 क्विंटल। तो 3900 केजी है तो 3900 इंटू 100 केजी लिख सकते हैं। अब इसके जगह पे क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ पर 39 गुणते 100 करिए, 39 गुणते 100 केजी। चूंकि 100 केजी बराबर 1 क्विंटल होता है इसलिए 39 गुणते 100 केजी जगह 1 क्विंटल लिख दीजिए, जो कि कितना होगा 39 क्विंटल। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना सरल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट कह रहा है 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किससे सेकेंडों के संख्या के बराबर होगी। बराबर है मतलब 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितना होगी पहले हम लोग ये जाने। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। ठीक, तो एक दिन में मिनट कितने होंगे 24 गुणते 60 मिनट, यही होंगे ना। तो 15 दिन में कितने होंगे 15 दिन में होंगे 15 गुणते 24 गुणते 60 मिनट। जब इसको आप हल करेंगे 15 छक्का 90, 900 इंटू 24 बराबर मिनट होंगे। अब जब इसको आप हल करेंगे तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 कितना हो जाएगा 21, 21,600 मिनट होगा 15 दिन में। अब क्या कह रहा है निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर होंगे। अब 21,600 मिनट। अब इसको हमें चेक करना है कि कितने घंटे सेकेंड के बराबर होगा। अब 6 घंटे, चूंकि एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में, अब इसको 21,600 टोटल याद रखिए। फिर नेक्स्ट पेज पे लगाते हैं। टोटल जो 15 दिन में मिनटों की संख्या कितनी आई 21,600 मिनट। अब आपको पता है एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड,
तो 1 घंटे में 60 गुणते 60 सेकेंड बराबर 3600 सेकेंड होगा। होगा कि नहीं? तो कितने घंटे में? अब एक-एक ऑप्शन करिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 6 घंटा, तो 6 घंटा जब आप करेंगे तो 6 घंटे में हो जाएगा 216 सेकेंड, अर्थात 21,600 सेकेंड जो है 6 ही घंटे में हो जा रहा है। और 15 दिन में 21,600 मिनट हो रहा है, तो किसके बराबर है? 6 घंटे के बराबर है। आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार पाइप की आंतरिक त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। यदि इसमें 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी बह रहा है तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी बाहर निकलेगा? अब देखिए 1 सेकंड में पहले हम आयतन निकाल लें। अब ये आंतरिक त्रिज्या मतलब r बराबर 1.4 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पानी जो प्रति सेकंड बाहर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 5 मीटर। 5 मीटर का मतलब h की जो वैल्यू है इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? 1 मिनट में, तो हम पहले प्रति सेकंड निकालें। तो 1 सेकंड में कितना पानी निकल रहा है बाहर उसको देखते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर ही निकलेगा। भाई ये जैसे पाइप है, अब इस पाइप के इस भाग से जितना 1 सेकंड में पानी निकलेगा इसी के बराबर निकलेगा। तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 500, इसको जब हल करेंगे तो 22/7, ये जीरो इसके साथ आ जाएगा 14, दूसरा वाला भी 14 इंटू 5, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 220 गुणते 14, तो टोटल आएगा 1 सेकंड में पानी 220 गुणते 14, 14 22 में करेंगे टोटल 3080, 14 जीरो 0, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 2 30, 3080 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेकंड में पानी निकल रहा है। तो 60 सेकंड में 1 मिनट या इसी को कहें और 60 सेकंड कितना होगा? तो 60 गुणते 3080 कर दीजिए तो आ जाएगा। तो टोटल जब करेंगे तो इधर चला जाएगा तो 6 गुणते 3800, अब 6 48 और 6 18, 1,84,800 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो बस इसकी जगह पे कर दीजिए। तो यहां से 1 2 3 184.8 लीटर, 184.8 लीटर मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है 10.5 मीटर लंबी एक रस्सी को 25 सेंटीमीटर टुकड़े में काटा जाता है। एक रस्सी है जो कि कितने मीटर की है? 10.5 मीटर, और इसको टुकड़ों में काटा जा रहा है 25 सेंटीमीटर में। यदि प्रत्येक कटान लगाने में 5 सेकंड का समय लग रहा है, यानी एक कट में 5 सेकंड का समय लगा रहा है, तो पूरी रस्सी काटने में कुल कितना समय लगेगा? अब अगर समझिए 10.5 है तो इस 10.5 को हम 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें तो कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर, यही होगा। और ये 0.25 मीटर में जब 10 मीटर से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग कितने टुकड़े कटेंगे? टोटल 42 टुकड़े कटेंगे। और कट हमको कितने लगाने होंगे ये भी समझिए। इसको हम थोड़ा सा दूसरे पेज पे समझाते हैं। देखिए जैसे ये टोटल रस्सी है यहां तक, ये 10.5 मीटर है। 25 सेंटीमीटर पर एक कट लगाना है, इसको मीटर पे बदलेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। अब इसको एक कट लगाने पर, जैसे यहाँ पे हमने कट लगाया तो कितना सेकंड का समय लग रहा है? 5 सेकंड का समय लग रहा है। फिर दूसरा सेकंड 5 सेकंड, तो टोटल जो रस्सी है 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसको जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 42 बार। अब 42 टुकड़े होंगे, टुकड़े कितने होंगे? 42, लेकिन कट जैसे आपने 41वां यहाँ पे टुकड़ा किया तो एक टुकड़ा जो 42वां है वो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। तो कट कितने लगाने होंगे? 41। अब एक कट लगाने में 5 सेकंड जा रहा है, तो 41 कट लगाने में 41 गुणते 5 सेकंड, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 205 के बराबर हो जाएगा। आपका कौन सा?
205 सेकंड के बराबर होगा। अब यहाँ 205 सेकंड नहीं दिया हुआ है, 205 सेकंड को आप मिनट प्लस सेकंड में बदलिए, तो 3 मिनट बराबर हो जाएगा आपका 180 सेकंड। ठीक, तो 3 मिनट तो सब में है, इसीलिए हमने 3 मिनट का निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 180 निकाल दिया तो बचा कितना, 25 सेकंड और बचा, मतलब 3 मिनट 25 सेकंड। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खेत का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। कितने हेक्टेयर, 2। इस पर 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो खेत पर गिरे पानी का कुल आयतन घन मीटर में कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम लोग जाने 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 2 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूना 20,000 मीटर स्क्वायर। यदि इस पर 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कितने सेंटीमीटर वर्षा, तो वर्षा की जो ऊंचाई हो रही है कितना है, वर्षा की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लें तो 0.5 मीटर, 0.05 05 मीटर हो जाएगा ऊंचाई, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर। और इसी को जब हम 5 सेंटीमीटर बराबर करेंगे 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्षा की ऊंचाई पता हो गई, आपको ऊंचाई पता हो गई, टोटल जमीन पता हो गई 20 हेक्टेयर है। अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। क्या होगा, 20,000, भाई इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है और इसमें ऊंचाई है, तो लंबाई चौड़ाई इंटू 0.05। अब इसको जब आप हल करेंगे तो ये 2 जीरो इसका दशमलव हटा देंगे, 0.05, तो 200 गुणते 5 और 200 गुणते 5 बराबर 1000 मीटर क्यूब, जो कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना सरल सवाल था, बस यही फार्मूला थोड़ा सा याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों के पाठ्यांक समान होंगे। आप समझिए कि जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है दोनों के मान इक्वल मतलब बराबर होंगे। कौन सा ऐसा तापक्रम है, इसको आप करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको फार्मूला पता है F बराबर 9/5 C प्लस 32। अगर यहाँ पे हम एक एक विकल्प के माध्यम से हल करेंगे, अगर 40 रख रहे हैं तो 40 बराबर 9/5 इंटू 40 प्लस 32। अब इसको काटिए तो 9 8 बार जाएगा, 9 8 72 और यहाँ 40, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि आपका इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर F बराबर 9/5 C प्लस 32 सूत्र में -40 रखिए, तो -40 बराबर 9/5 इंटू -40 प्लस 32 और इसको 5 से काटेंगे फिर 8 बार, तो -40 बराबर हो जाएगा 9 अट्ठे 72 -72 प्लस 32 और जब इसको हल करेंगे तो -40 आ जाएगा, अर्थात -40 बराबर -40, जो कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड कितने पे हो रहे हैं, -40 पे, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यह तथ्य भी है, यह एक तथ्य है कि किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के पैमाने समान होते हैं, तो वह तापमान है आपका 40 -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 15 सवाल थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो सभी लोग वीडियो को जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।